Hello, I am Dr. Neeraj Nagaich, gastroenterologist, hepatologist at Fortis Escorts, Jaipur. And I've been seeing patients of gastro and liver related diseases for more than 20 years. And I want to share something very important to all of you, which is related to alcohol. अल्कोहल के बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक जब भी हम लोग हेल्थ अवेयरनेस की टॉक लेने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल हम सेफ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या हम बियर सेफली ले सकते हैं, मतलब बियर सेफ है क्या। और तीसरा क्वेश्चन कुछ लोग कहीं से उनको ये नॉलेज होती है तो पूछते हैं कि रेड वाइन क्या हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, हम रेड वाइन लेंगे तो हमारा हार्ट मजबूत रहेगा। तो ये तीन सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस हमें देखने में आते हैं और लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, तो मैं एक एक करके इनका आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन जो है कि क्या कोई सेफ लिमिट है अल्कोहल की, तो उसका आंसर ये है कि अल्कोहल की सेफ लिमिट कोई भी नहीं है। क्योंकि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वी आर डेली सीइंग मैनी पेशेंट्स जिनमें कि उन्होंने सिंगल ड्रिंक ली और उनको पैंक्रेटाइटिस मतलब पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है, ग्रंथि, जिसमें स्वेलिंग आ गई, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। और सीवियर केसेस में 60% मोर्टेलिटी होती है। 60% मोर्टेलिटी का मतलब है 100 लोगों में हुआ तो 60 लोग एक्सपायर हो जाएंगे। इसी तरीके से सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो यंग लोगों में होता है और कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेने से उनमें भी फिर हम या तो लिवर ट्रांसप्लांट करें, अदरवाइज उसमें भी 70% मॉर्टेलिटी में देखने को मिलती है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल हार्म कर सकता है। सोशल एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं कि एक सिंगल ड्रिंक लेने पे जो जजमेंट बिहेवियर हमारा गड़बड़ होता है उससे हम एक्सीडेंट करके अपनी लाइफ को डिसेबल या खतरे में डाल सकते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल से आने वाले लॉसेस का। तो पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है कि सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल इज़ ज़ीरो लिमिट। देयर इज़ नो सेफ अल्कोहल यूसेज, पहली चीज़। दूसरा जो क्वेश्चन है कि बियर सेफ है, तो ये क्लियर है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो बियर का वॉल्यूम जो हम कंज्यूम करते हैं 500 ml, उसको जब कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स ऑफ अल्कोहल में, तो बियर की क्वांटिटी इज़ मोर हार्मफुल देन अल्कोहल। विस्की, रम, हार्ड ड्रिंक्स, उससे कंपेयर करें तो वॉल्यूम हम ज़्यादा लेते हैं, तो बियर इज़ मोर हार्मफुल देन दीज हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल। तो कहीं से भी बियर सेफ नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा हार्मफुल है अल्कोहल से, ये समझना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि रेड वाइन सेफ है क्या। तो कोई ओल्ड टाइम्स में स्मॉल स्टडी हुई थी जिसका वेस्ट में कुछ लोगों में बेनिफिट था, बट ऐसी फर्दर स्टडीज़ में कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया में तो ऐसी कोई स्टडी बिल्कुल नहीं है और कहीं से रेड वाइन हमारे हार्ट को सेफ़ नहीं कर सकती। और बहुत सारे अच्छे तरीके हमारे पास हार्ट को सेफ़ रखने की, न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग, इन ऑल थिंग्स। तो रेड वाइन कहीं से भी हमारे लिए डिज़ायर्ड नहीं है कि हम हार्ट के लिए रेड वाइन लें। हार्ट और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ मैंने देखी है कि यंग पेशेंट्स जिनकी लाइफ अभी स्टार्ट होनी है और वो यंग एज में 35 to 40 में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज़ से या पेंक्रेटाइटिस से एक्सपायर होते हैं। और वो शेयर करते हैं लास्ट में, सर आईसीयू में शेयर करते हैं वो लोग कि बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हमें ये पता नहीं चला सर कि इतनी सीरियस डिसीज़ है, अदरवाइज़ हम पहले बंद करते हैं। तो उनको टाइम नहीं मिल पाता बंद करने का और फिर लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती जहाँ से चालू होनी चाहिए थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस हैं। तो ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है कि जब अर्ली स्टेप हो रहा है तभी हम इन चीज़ों से अपनी बॉडी को प्रिवेंट करें, अपने लिवर को बचाएं, पेनक्रियास को बचाएं और इस हैबिट से ओवरकम करें। कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हम इमोशनली या मोटिवेशनल वाइज इतने स्ट्रांग नहीं रहते कि अपने आप को इससे रिमूव कर पाएँ हैबिट से। तो हम साइकेट्रिक हेल्प भी ले सकते हैं। वी एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, वी कैन ऑल्सो गाइड यू। और एक और
मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज़ अच्छी आई है जो हेल्प कर सकती है हमें सब्सटेंसेस अब्यूज़ से बाहर आने में। उसको कहते हैं वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूज़र्स। दिस इज़ अ गुड प्रोग्राम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें बेसिकली देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स, सम ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, रियलाइजेशन, मोटिवेशन। इस सब का इतना अच्छा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जो 5-6 डेज़ में हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी रिएक्शन सेंटर पे। ऑन द मोबाइल वी कैन डू इन दिस 6 to 7 days, and it can really help you out to come out of alcohol, tobacco and other substance abuse. तो मैं तो अपने पेशेंट्स को या जो भी लोग मुझे इंटरेक्ट करते हैं मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस हैबिट को तो टेक अ साइकेट्रिक हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प। बट वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूज़र इज़ अ रियली थिंग जिसमें कि आप अपनी उस पावर को बढ़ा सकते हो और अपनी हेल्थ को भी न्यू डायमेंशन में ले जा सकते हो। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा सारे व्यूअर्स को कि अल्कोहल, स्मोकिंग, सब्सटेंस इन हैबिट से आप बाहर आएँ और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपनी सोशल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करें, अपने हेल्थ के संग प्ले ना करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।